देसी हो या हाइब्रिड हो, गुड़हल में अभी भर भर के फ्लावरिंग होनी है और प्लांट की ग्रोथ भी होनी है। पौधे में कैसे स्ट्रेस से बचानी है, बरसात की वजह से अगर पौधे ख़राब हो रहे हैं तो आपको अभी कौन कौन से ज़रूरी काम करने हैं। पौधे में बार बार कलियाँ बनती है लेकिन गिर जाती है तो उसका भी ट्रीटमेंट बताऊँगी। और अगर पौधे में बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं होती, कलियाँ आती ही नहीं, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट करनी है। तो वीडियो में बने रहिए। और ये जो मैं बताने वाली हूँ, अभी बरसात का मौसम है। बरसात के मौसम में कौन कौन से खाद दे सकते हैं, इस पर मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है रेनी सीजन फर्टिलाइज़र के ऊपर। और पौधे को अभी कुछ ख़ास केयर की भी ज़रूरत है। तो आप देख सकते हैं मेरे पॉट में बिल्कुल भी पानी नहीं है, लेकिन पत्तों के ऊपर पानी है अभी तक, यानी अभी अभी बारिश रुकी है और मेरे पॉट जो है बिल्कुल सूखे हैं, इनमें बिल्कुल भी पानी जमा नहीं है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखनी है। बरसात की वजह से अगर आपके पॉट में पानी जम जाती है, इसका मतलब है पॉट का जो ड्रेनेज होल है वो अच्छा नहीं है। और अगर आपके गुड़हल के पौधे में ऐसा है तो आपका गुड़हल का पौधा जो है बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। पौधे में बार बार पानी जम जाती है पॉट में तो रूट जो है बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो ये हाइब्रिड गुड़हल में अक्सर ऐसा होता है और इस वजह से बरसात में पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो आपको ड्रेनेज होल अच्छे से चेक करनी है और ड्रेनेज होल से पानी बहुत जल्दी निकल जाए ऐसे आपको ज़रूर ध्यान रखनी होगी। और मिट्टी अगर पोरस नहीं है, मिट्टी सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगती है, तो आप इस बरसात में मिट्टी को भी चेंज कर सकते हैं। प्लांट को फिर से रिपोर्टिंग करके नई मिट्टी और कंपोस्ट मिलाकर लगा सकते हैं। तो अभी बरसात का टाइम है तो अच्छी ग्रोथ होनी है। और अगर आपके पौधे में अचानक से बहुत सारे पीले पत्ते आ रहे हैं तो उनका भी ट्रीटमेंट करना होगा। या पौधे के जो पत्ते हैं वो लाइट ग्रीन कलर के हो रहे हैं तो उनका भी ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। नहीं तो पौधे जो हैं उनके जो अच्छी न्यूट्रिशन है वो अच्छे से ले नहीं पा रहे हैं, इसके वजह से पत्ते के कलर जो हैं वो लाइट ग्रीन कलर के हो रहे हैं। तो पौधे की मिट्टी अगर बार बार बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, बरसात में ऐसा होता है, मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है और रूट जो है अच्छा न्यूट्रिशन ले नहीं पाते, तो इसके लिए आपको पॉट की मिट्टी की हल्की गुड़ाई करनी है। बहुत ज़्यादा डीप गुड़ाई नहीं करनी है, नहीं तो रूट जो है ये ख़राब हो जाएंगे, पौधे में फंगस लग सकती है। तो ऊपर की पोर्शन की हल्की गुड़ाई करनी है। और आपके पौधे में अगर इस तरह कलियाँ नहीं बन रही हैं तो कौन से ऐसे ज़रूरी खाद हैं जो देने होंगे और इससे पौधे में बहुत जल्दी फ्लावरिंग शुरू होगी। तो अभी बरसात का टाइम है, आपको सरसों खली की खाद जो है वो बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है, नहीं तो आपका जो गुड़हल का पौधा है बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसके रूट थोड़े से नाजुक होते हैं, हाइब्रिड गुड़हल जो होते हैं। नेक्स्ट है, अभी आपको कोई भी पील का फर्टिलाइज़र जैसे बनाना पील है या कोई भी सब्ज़ी के जो छिलके हैं, इनसे जो हम फर्टिलाइज़र बनाते हैं वो अब बरसात के मौसम में आपको पॉट में बिल्कुल नहीं देना है। आपके किसी भी फ्रूटिंग प्लांट में, वेजिटेबल प्लांट में दे सकते हैं, लेकिन हाइब्रिड गुड़हल में आपको बिल्कुल नहीं देना है। इससे रूट में फंगस लग सकती है, पौधा ख़राब हो सकती है। और नेक्स्ट जो है, आपके पॉट में बार बार पानी जम रही है तो इसका इलाज आपको ज़रूर करना होगा। मिट्टी चेंज करना है और पोरस मिट्टी बनाने के लिए 50% मिट्टी के साथ कम से कम आपको 30% सैंड मिलाकर लगाना होगा। साथ में आप 20% कंपोस्ट दे सकते हैं। लेकिन आपको जो करनी है, अभी बहुत सारा नाइट्रोजन खाद यानी गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, ऐसे इनकी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी है, नहीं तो पौधे में जो कीड़े मकोड़े हैं, फंगस है, बहुत जल्दी लगेंगे और पौधे में जो मिलीबग का अटैक है बहुत ज़्यादा होगा। तो कंपोस्ट अभी बहुत ज़्यादा नहीं देनी है। अगर आपने कुछ भी कंपोस्ट नहीं दिया है तो आप कंपोस्ट टी बनाकर दे सकते हैं, यानी लिक्विड कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट से या कावडंग कंपोस्ट से लिक्विड बनाकर दे सकते हैं। कम से कम 15 डेज़ के गैप में एक बार देंगे तो भी चलेगा। और अभी बरसात में अगर आपका प्लांट रखा हुआ है तो आपके पौधे की ग्रोथ अच्छे से होगी, क्योंकि बरसात के पानी से पौधा जो है अपना न्यूट्रिशन अच्छे से ले पाता है। लेकिन पौधे के जो पत्ते हल्के लाइट ग्रीन कलर के हो रहे हैं, इसका ट्रीटमेंट करना होगा। ये कभी कभी आयरन की कमी से भी होती है और पौधे के जो रूट हैं बार बार गीले रहते हैं तो वो अपना न्यूट्रिशन सही से ले नहीं पाते। इसके वजह से भी पौधे के जो पत्ते हैं वो लाइट ग्रीन कलर के होने लगते हैं और पौधे में जो कलियाँ आती हैं वो भी गिरने लगती है। तो आप पौधे की मिट्टी जब सूख जाए तो खाद दे सकते हैं। और अभी मैं आपको देने के लिए बता रही हूँ, अभी मिट्टी में आपको जो देना है वो है पौधे में जिंक, बोरन, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, इस तरह की चीज़ें देनी है, ताकि जो पौधे में कलियाँ बने वो अच्छे से बने और पौधे के पत्ते जो हैं वो लश ग्रीन बने। तो इसके लिए मैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दे रही हूँ जिसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन है और ये पौधे में जो कलियाँ नहीं बनती उसके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। नेक्स्ट है,
आप पौधे में पोटैश दे सकते हैं। और अगर आपके पौधे में बिल्कुल भी कलियाँ नहीं बन रही हैं तो आप पौधे में जो रेड कलर का जो पोटैश आता है वो पोटैश पौधे में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दे रही हूँ, जो सीवीड ग्रेन्यूल्स आता है उसका मैं 2 टीस्पून दे रही हूँ। फ्लावरिंग के लिए जो खाद डालती हूँ मैं, वो अनियन पील का खाद तो मैं ज़रूर डालती हूँ, वो 15 डेज़ के गैप में ज़रूर डालती हूँ। जब मिट्टी सूख जाए तभी देना है। मैंने कई सारे वीडियो शेयर किए हैं तो इसलिए मैंने अभी ये आपको दिखाया नहीं है फ्रेंड्स, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देने का फ़ायदा ये है, आपके पौधे में कलियाँ नहीं बनती तो वो भी बनना शुरू होंगी। और मेरे पौधे में कलियाँ बन चुकी है तो वो ना गिरे, बरसात की वजह से ख़राब ना हो, तो इसके लिए ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़रूर देने होंगे। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है मिट्टी में आपको कम से कम 15 डेज़ के गैप में अभी बरसात के टाइम ज़रूर देनी है। और बरसात में क्या होता है, मिट्टी में से बार बार न्यूट्रिशन जाता रहता है, क्योंकि बार बार पानी एक्सेस होने की वजह से, बरसात की वजह से जो न्यूट्रिशन मिट्टी में से निकल जाती है धुलकर, तो इसके लिए आपको ये चीज़ ज़रूर देनी होगी। तो आप देख सकते हैं मैंने प्लांट की रिपोर्टिंग भी किया है। तो बरसात के मौसम में आप पौधे की रिपोर्टिंग ज़रूर कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा टाइम होता है। और इसमें जो होता है पौधा बहुत जल्दी अपना नई मिट्टी में सेट हो जाती है और अपना ग्रोथ पकड़ लेती है। तो मेरे गुलाब में भी इस तरह नई ग्रोथ आ रही है और पौधे में कलियाँ भी बन रही है। तो मैंने जो अभी इस पर स्प्रे किया है ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं होती, कलियाँ नहीं बनती, तो इसके लिए आपको इस चीज़ का ज़रूर इस्तेमाल करना है। बरसात के टाइम के लिए ये बहुत अच्छी फर्टिलाइज़र है और ये एक NPK है। तो बरसात में मिट्टी बार बार गीले होने के कारण हम मिट्टी में बहुत सारा खाद नहीं दे सकते, लेकिन प्लांट के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। जब भी पत्ते सूख जाएं तभी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। और इसको स्प्रे करने के बाद कम से कम 2 घंटे टाइम, अगर बारिश ना हो तो ये जो न्यूट्रिशन है ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। लेकिन इसको देने के बाद अगर आधे या 1 घंटे के अंदर ही बारिश हो जाती है तो ये धुल कर निकल जाएगी, तो फिर से आपको 2 या 3 दिन बाद फिर से रिपीट करना पड़ेगा। तो ये क्या चीज़ है फ्रेंड्स, ये एक NPK है, ये है 13045, यानी 13% इसमें नाइट्रोजन होता है और 0% फॉस्फोरस होता है और इसमें 45% पोटेशियम होता है। यानी ये पोटेशियम नाइट्रेट होता है और ये पौधे में फ्लावरिंग लाने के लिए बहुत अच्छी फर्टिलाइज़र है। गुड़हल में ज़रूर दीजिए और इसका जो यूज़ करना है कम से कम आपको 15 डेज़ के गैप में एक बार गुड़हल में ज़रूर यूज़ करना है। और गुड़हल के लिए ये बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है और जो भी कलियाँ बनेंगी एक भी कलियाँ नहीं गिरेंगी। तो इसको इस्तेमाल करना जो है आप सुबह या शाम के टाइम कर सकते हैं। भरी दोपहर में अगर धूप निकल रही है तो आपको नहीं करनी है। बारिश से पत्ती गीली है तो नहीं करनी है। पौधे के पत्ते जब सूख जाए तभी कीजिए। और ये आप अपने गुलाब, गुड़हल हर एक पौधे में डाल सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और ये है एप्सम सॉल्ट। आपके पौधे में बार बार पत्ते पीले आ रहे हैं, पौधा जो है स्ट्रेस में है, अचानक से बारिश हो रही है और अचानक से धूप निकल रही है, तो इस तरह के जो कंडीशन होते हैं, यानी जो वेदर कंडीशन बार बार चेंज होता रहता है, इसके वजह से पौधे स्ट्रेस में आ जाते हैं। इसके लिए आपको ये एप्सम सॉल्ट का स्प्रे ज़रूर करनी है और मिट्टी में भी डालना है। तो एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट जो पौधे में देना बेहद ज़रूरी है और गुड़हल में आपको ज़रूर देना होगा, ताकि पौधे जो हैं अचानक से पीले पत्ते ना करें और पौधा जो है अपना कलियाँ ना गिराए। तो इसको आपको देने के लिए कम से कम ½ टीस्पून 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट की मिट्टी में देना है और प्लांट के ऊपर स्प्रे भी करना है। तो ये कम से कम आपको अभी बरसात में 15 डेज़ के गैप में एक बार ज़रूर करना होगा। इससे पौधे जो हैं बहुत अच्छे हेल्दी बने रहेंगे और जो भी कलियाँ बनेंगी वो अच्छे से बनेंगी। और अगर कलियाँ नहीं बनती, और इस एप्सम सॉल्ट का स्प्रे आप सुबह या शाम को कर सकते हैं। तो 1 लीटर पानी में आपको 2 ग्राम देना है और अच्छे से पौधे के ऊपर स्प्रे करना है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए ये एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट स्प्रे करना है और मिट्टी में भी डालना है। तो इस पर मैंने डिटेल्स वीडियो शेयर भी किया हुआ है। एप्सम सॉल्ट क्या है, कैसे इसको यूज़ करना है, कौन कौन से पौधे में डाल सकते हैं। गुड़हल में इसका इस्तेमाल महीने में कम से कम एक बार ज़रूर करना होगा। और मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसी ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।